मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं, गॉस सीडल मेथड। हम लोग बेसिक इंजीनियरिंग मैथ पढ़ रहे हैं, उसमें चल रहा है क्या, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसमें दो मेथड पढ़ चुके हैं पहले, गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जैकोबी मेथड। अभी जो हम लोग मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो है गॉस सीडल मेथड। सीडल मेथड देखिए, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका बेसिक रूल सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। वर्किंग रूल ऑफ गॉस सीडल मेथड। गॉस सीडल मेथड का वर्किंग रूल क्या होता है ये हम लोग पहले देख लेते हैं। पहला कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये अपना लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, क्लियर। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व फॉर फर्स्ट स्टेप क्या है, इक्वेशन दिया हुआ रहेगा लीनियर इक्वेशन। सेकेंड स्टेप में करेंगे सॉल्व फॉर x, y एंड z। सब उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे x, y, z के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू जो सॉल्व होगा वो होगा 1/a1 d1 माइनस b1y माइनस c1z। y के लिए सॉल्व होगा 1/b2 d2 माइनस a2x माइनस c2z। उस तरीके से z के लिए सॉल्व होगा 1/c3 d3 माइनस a3x माइनस b3y, a3x माइनस b3y। ये क्या है, तीनों x, y, z के लिए जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व ये इक्वेशन, सॉल्व गिवन इक्वेशन, सॉल्व गिवन इक्वेशन, इसको कर दीजिए सॉल्व गिवन इक्वेशन फॉर x, y, z। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करेंगे क्या, x, y, z के लिए x और y एंड z का वैल्यू निकालेंगे। x, y, z निकालने का क्या है फॉर्मूला, x निकालने के लिए 1/a1 d1 माइनस b1y माइनस c1z। उस तरीके से y इज इक्वल टू 1/b2 c2 d2 माइनस a2x माइनस c2z। उस तरीके से क्या है, z इज इक्वल टू जो निकालेंगे 1/c3 d3 माइनस a3x माइनस b3y। इससे हम क्या निकालेंगे, x, y एंड z का वैल्यू निकालेंगे। x के लिए कौन सा इक्वेशन सॉल्व होगा, जो हम पिछला मेथड पढ़े हैं गॉस जैकोबी मेथड, उससे जस्ट ये क्या मिलता जुलता है, एकदम सेम है, कुछ बस थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंस है, वो हम आपको और बताते हैं। यहाँ पे x के लिए जो पिछले बार क्या बताया है कि कौन सा इक्वेशन x के लिए सॉल्व होगा, कौन सा इक्वेशन y के लिए सॉल्व होगा और कौन सा इक्वेशन z के लिए सॉल्व होगा, उसके लिए हम बताए थे क्या होना चाहिए, कौन सा कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई होना चाहिए। x के लिए जो कौन सा x के लिए जो भी इक्वेशन सॉल्व होगा वो इक्वेशन क्या होना चाहिए, x का कोफिशिएंट बाकी दो का कोफिशिएंट सम करने पे x का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसको हम यहाँ पे साइड पे लिख दे रहे हैं। जो कंडीशन है वो क्या है, अगर x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए अदर, बाकी जो दो इक्वेशन दो जो बचा हुआ वेरिएबल दोनों का कोफिशिएंट को ऐड करने से जो बड़ा होगा वो हो जाएगा x के लिए। उस तरीके से y के लिए कौन सा होगा, जिस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सबसे बड़ा हो बाकी दो का कोफिशिएंट को सम करने पे वो हो जाएगा y के लिए।
इसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे y और z का वैल्यू क्या 0, यहां से निकल के आ जाएगा x = x1। उसी तरीके से सेकंड में क्या करेंगे, पुट फर्स्ट लिख लेते हैं, पुट y = z = 0 इनटू, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड इनटू फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, y एंड z का वैल्यू 0 पुट करेंगे, वहां से आपको निकल के आ जाएगा x = x1 मींस x का वैल्यू न्यू मिल जाएगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, x = x1 मिल जाएगा। उस तरीके से क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में फिर रखेंगे किसको, x = जो x1 न्यू वाला वैल्यू आ जाएगा उसको सेकंड में पुट कर देंगे और z को क्या करने देंगे, पुराना वाला 0 वैल्यू लेंगे उसमें। तो पुट x = 1 एंड फाइंड x = x1। उस तरीके से क्या करेंगे, पुट सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे x = जो क्या बोल रहे हैं, जो न्यू वैल्यू निकल के आते हैं उसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में x = x1 एंड बाकी z को क्या रख देंगे 0, z = 0 इनटू इक्वेशन सेकंड एंड फाइंड क्या जाएगा यहां से, y = y1 मिल जाएगा, मतलब फर्स्ट y1 मिल जाएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। उस तरीके से थर्ड क्या करेंगे, पुट करेंगे हम यही पे लिखते हैं पुट थर्ड इक्वेशन में x का वैल्यू निकल के आ गया, x1 भी मिल गया अपने को और y1 भी मिल गया है अपने को, ठीक है। अब दोनों को वैल्यू उठा के क्या कर देंगे, थर्ड में रख देंगे, उससे हमारा z1 मिल जाएगा। तो पुट x = x1 एंड y = y1 इनटू थर्ड एंड फाइंड क्या z = z1। यहां से अपना फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या मिल गया, z1 मिल गया, y1 मिल गया एंड x1 मिल गया, तीनों का वैल्यू अपने को मिल गया। अब निकालेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अपने पास एक y1 और z1 दोनों वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तो अपना आ जाएगा x2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, पुट x = x1 एंड y = सॉरी z = z1 इनटू इक्वेशन फर्स्ट एंड फाइंड, यहां से क्या मिलेगा अपने को, x = x2 एंड फाइंड x = x2। उस तरीके से क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, y = y2 निकालेंगे। उसके लिए क्या करना होगा हमको, x2 अपने पास मिल गया है, तो जो न्यू वैल्यू मिलते जा रहा है उसको हम रीअरेंज क्या करते जा रहे हैं, उसमें पुट करते जा रहे हैं और न्यू वैल्यू फिर से फाइंड करते जा रहे हैं। और यहां पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, पिछला जो जैकोबी मेथड पढ़े थे उसमें क्या था, उसमें ऐसा नहीं हो रहा था, उसमें हम y z और x तीनों को पहले पुट कर रहे थे 0 और x y z तीनों को वैल्यू 0 रखने के बाद अपने को x1 y1 एंड z1 मिल रहा था, उसको फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन में जाके x1 y1 एंड z1 रख रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू मिलते जा रहा है, जैसे x = x1 आ गया, उसको तुरंत उसमें क्या कर दे रहे हैं, नेक्स्ट वाले इक्वेशन में रख दे रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा स्टेप जो हो जाएगा कम जाएगा, उसमें बहुत लंबा 7 8 9 10 अप्रोक्सीमेशन तक जाता था, तब जाके अपना क्या होता था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता था। और यहाँ पे क्या है, आपका स्टेप बहुत कम हो जाएगा और आंसर क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो अक्सर एग्जाम में आपको गॉस सेडल मेथड ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर बनाइएगा। तो फोटो सेकेंड में क्या करेंगे, x = x2 एंड z का वैल्यू तो पुराना वाला ही रखेंगे, z का ऊपर न्यू मिलाएंगे, तो z = z1 इनटू इक्वेशन सेकेंड, क्लियर। यहां से आपको एंड फाइंड क्या मिलेगा, y = y2, क्लियर। और उसी तरीके से z में रखेंगे, हम z को कौन सा वैल्यू रखेंगे, x और y का वैल्यू रखना, अपना x मिल चुका है, x = x2 न्यू x2 भी मिल
एंड y इज इक्वल टू बाई 2 किसमें पुट करना है इनटू इक्वेशन 3 एंड फाइंड z इज इक्वल टू z2। अब थर्ड अप्रोक्सीमेट निकालेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कब तक रिपीट करेंगे, जब तक अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक हम इसको क्या करेंगे, इस प्रोसेस को, इस स्टेप को कंटिन्यू रखेंगे। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन इसमें क्या करेंगे, पुट बाई और जेड का वैल्यू रखेंगे। कौन सा वैल्यू रखेंगे, जो कि हमें मिल चुका है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन से मिल चुका है सेकेंड वैल्यू, तो हम सेकेंड वाले को इसमें रखेंगे। ठीक है, y2 एंड z2 को इसमें पुट करेंगे तो x जो आएगा वो क्या मिल जाएगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू में दैट कि x3 का वैल्यू मिल जाएगा x। ओके, चलिए तो हम पुट करते हैं। क्या करेंगे, y इज इक्वल टू y2 एंड z इज इक्वल टू z2 इनटू इक्वेशन फर्स्ट एंड फाइंड क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू x3। उसी तरीके से हम करेंगे पुट सेकेंड इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू, अब जो न्यू वैल्यू मिल गया उसको फिर से अगेन क्या करेंगे, सेकेंड में पुट करेंगे, मींस x3 का वैल्यू x इज इक्वल टू x3 एंड पुराना वाला z लेंगे, z इज इक्वल टू z2 इनटू इक्वेशन सेकेंड एंड फाइंड y इज इक्वल टू y3 मिल गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, थर्ड में रखेंगे वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू x3 एंड y इज इक्वल टू y3 इनटू इक्वेशन थर्ड एंड फाइंड z इज इक्वल टू z3। अब x3 y3 एंड z3 तीनों अपने को मिल गया, x3 y3 एंड z3 का वैल्यू। अब इसी को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कब तक करना है, रिपीट द above step until the required solution। required solution जब तक कि हमारा अपना सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक क्या करेंगे, इस स्टेप को रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, फोर्थ निकालेंगे, फिफ्थ निकालेंगे, सिक्स्थ निकालेंगे। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में कि जब तक कि पिछले वाले से जब तक कि अगर फोर्थ निकालते हैं, फोर्थ वाला मैच कर जाता है पिछले वाले से, थर्ड वाले से, x y z का वैल्यू एटलीस्ट कहां तक मैच करना चाहिए, दशमलव के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट तक मैच करना चाहिए। और अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि कितना तक मैच करना है, 4 3 या फिर 2, तो उतना तक आपको निकालना है। और मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि कितना तक आपको मैच करना, मतलब कितना दशमलव के बाद कितना तक निकालना है, कितने डिजिट तक निकालना है, तो आपको क्या करना है, जनरली 2 डिजिट तक मैच करना है। मतलब कि दशमलव के बाद 2 डिजिट क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो आइए एक प्रॉब्लम लेते हैं और एक क्वेश्चन लेके इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और उसके माध्यम से समझ इस वर्किंग रूल को, पूरे को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए आइए, इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी हम प्रॉब्लम देख लेते हैं।
83x प्लस 11y माइनस 4z इज इक्वल टू 95। दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 52y प्लस 13z इज इक्वल टू 104। 3x प्लस 8y प्लस 29z इज इक्वल टू 71। ये अपना क्या दिया हुआ इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। कौन सी मेथड से? गॉस सीडल मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो x y z निकालेंगे यहाँ से। पहले हम चेक करेंगे कि कौन सा इक्वेशन है जो सॉल्व हो रहा है x के लिए, कौन सा उस कंडीशन को ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं तो x का कोएफिशिएंट क्या है, बाकी दोनों का कोएफिशिएंट को ऐड करने पे ये बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x के लिए सॉल्व होगा इक्वेशन। बाकी किसी में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। x का क्या है यहाँ पे 7 है, बाकी दोनों बड़ा है, मतलब x का छोटा हो रहा है, बाकी दोनों को ऐड करने के। यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी इक्वेशन सॉल्व होगा x का वो ग्रेटर देन होना चाहिए x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए बाकी दो को, अदर को क्या y और z को सम करने पे। तो ये क्या होगा, x के लिए सॉल्व होगा। उस तरीके से हम क्या बोल रहे हैं, y का क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए बाकी x प्लस z का कोएफिशिएंट को सम करने पे। तो ये y के लिए होगा। उस तरीके से z का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, x प्लस y का कोएफिशिएंट को जोड़ने पे। तो वो z के लिए सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट किसमें बड़ा आ रहा है, इसलिए सबसे बड़ा है, बाकी दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ठीक है, 11 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, छोटा आएगा 83 से, ठीक है। x के लिए सॉल्व होगा। सेकंड में देखिए क्या इसमें हो रहा है, सेकंड क्या है, छोटा है, बाकी दोनों क्या है, बड़ा आ रहा है। 52 और 13 को ऐड करेंगे तो क्या 7 से तो ज्यादा ही आएगा ना। ये क्या होगा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है उसको, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। उस तरीके से सेकंड में चेक कीजिए, सेकंड में क्या है, 3 है और बाकी 2 है, 8 प्लस 29, ये बड़ा हो जाएगा। मतलब ये भी क्या कर रहा है, थर्ड इक्वेशन भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मींस दैट जो अपना x के लिए सॉल्व होगा वो कौन सा इक्वेशन होगा, दिस वन, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट लिए है इसको। सेकंड देखिए y किसमें हो रहा है, y ये बड़ा है, बाकी दोनों क्या है, छोटा। हो 13 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बाकी से तो छोटा ही आएगा ना। इसमें देखिए 8 बड़ा है, सॉरी 8 क्या है, y का कोएफिशिएंट है वो क्या है, 8 है, और बाकी क्या है, तो 29 प्लस 3, मतलब कि ये भी क्या हो रहा है, ये छोटा पड़ रहा है बाकी दोनों से। इसमें क्या हो रहा है, ये इस कंडीशन को सेकंड इक्वेशन जो है वो क्या कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड वाली 29 और बाकी दो अगर जोड़ते हैं 8 से कितना होता है, 11। 29 क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बाकी दोनों को, ये दोनों को सम कर रहे हैं। तो मींस ये थर्ड इक्वेशन। अब हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले तो निकालेंगे सॉल्व गिवन इक्वेशन फॉर x y z, मतलब x y एंड z का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले x y z के लिए सॉल्व करेंगे क्या, ये तीनों जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको। तो x का निकालने के लिए क्या करना है, x इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, 1/a1 मींस 1/a1, 1/a1 क्या हो जाएगा, a1 ये है, a1 a2 a3, ठीक है। तो 1/a1 मींस 83 ब्रैकेट क्या था, d1 क्या है 95 माइनस 1/a1, बाकी क्या हो जाएगा, b1 बाई माइनस c1j। तो b1 क्या है 11 बाई माइनस c1j, c1 क्या है 4j। क्लियर है? उसी तरीके से हम निकालेंगे y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b2 क्या है 52 ब्रैकेट d2 क्या है 104 माइनस b2 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा a2x माइनस c2z। तो a2 क्या है यहाँ पे 7x माइनस c2z 30z। क्लियर?
83 और जब इसको हम सॉल्व करते हैं अपना जो वैल्यू निकलेगा 145। x1 निकल के आ गया, x1 इक्वल टू क्या निकला, x इज इक्वल टू 1.145। क्लियर। अब हम इसको, ये हो गया अपना x1 का वैल्यू निकला। अब हम पुट करेंगे फिर क्या, सेकंड इक्वेशन में क्या रखेंगे, x1 और z इज इक्वल टू 0 रखेंगे। न्यू वैल्यू मिल गया x इज इक्वल टू x1, तो हम इसको रख देंगे किसमें, सेकंड इक्वेशन में, और z को क्या रख देंगे, 0 ही रख देंगे। यहां से क्या निकल जाएगा, y इज इक्वल टू y1। तो पुट x इज इक्वल टू x1 एंड z इज इक्वल टू 0 इनटू इक्वेशन 2 एंड फाइंड क्या फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू y2। तो जब हम इसको रखते हैं इसमें x का वैल्यू रखेंगे y इज इक्वल टू 1/52 ब्रैकेट 104 माइनस 7 x क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 1.145। क्लियर। माइनस 30 इंटू 0, जेड रखेंगे क्या 0, तो यहाँ से तो y2 निकल के आएगा, y इज इक्वल टू हमको y2 मिल जाएगा, उसका वैल्यू आएगा 1.846। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 1.846। उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, z का वैल्यू निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या करेंगे हम, पुट x1 मिल गया, y1 मिल गया, हम दोनों का वैल्यू रख देंगे किसमें, z में, तो क्या निकल जाएगा z1। तो पुट x इज इक्वल टू x1 मींस दैट x1 क्या है अपना 1.145 एंड y इज इक्वल टू ये y1 निकला है, y इज इक्वल टू 1.846 इनटू इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन इनटू थर्ड एंड फाइंड z इज इक्वल टू z1। तो हम जब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, ये कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। इसको नहीं, इसको लिख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ठीक है। तो थर्ड वैल्यू में हम कौन सा वैल्यू, x1 और y1 का वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगा, z1 मिल जाएगा। जब हम x1 और y1 का वैल्यू रखते हैं तो z1 का जो वैल्यू आएगा, रखने में जब सॉल्व करिएगा तो z1 निकल के आ जाएगा अपना। हम इसको लिख दे रहे हैं z1 इज इक्वल टू 1.821। ये वैल्यू मिल गया अपना z1। अपना मिल गया क्या, x1 का वैल्यू मिल गया 1.145, y1 मिल गया 1.846 एंड z1 मिल गया 1.821। अपना फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या क्लियर हो गया, तीनों निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, सेकंड अप्रोक्सीमेट। सेकंड अप्रोक्सीमेशन तो इसमें करेंगे पुट फर्स्ट इक्वेशन क्या रखेंगे, y1 एंड z रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा अपने को। पुट y इज इक्वल टू y1 क्या निकल के आएगा 1.846 एंड z इज इक्वल टू z1, z इज इक्वल टू 1.821। किसमें रखेंगे हम इसको, इनटू इक्वेशन फर्स्ट एंड फाइंड x इज इक्वल टू x2 निकलेगा यहां से अपने को। तो जब हम रखेंगे तो x का जो वैल्यू निकल के आएगा, x इज इक्वल टू, जब हम ये दोनों वैल्यू रखेंगे 1/83 95 माइनस 11 इनटू y 1.846 माइनस 4 इनटू z का वैल्यू क्या है 1.821। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x2 जो मिलता है अपने को, x का वैल्यू मिलेगा, उसी इक्वेशन को सॉल्व करने पे वो निकल के आएगा 0.988। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, रीअरेंज पुट करेंगे, x2 मिल गया यहाँ से हमको। अब हम x2 को क्या करेंगे, इसमें रख देंगे और z क्या रहेगा, पुराना वाला ही लेंगे, z इज इक्वल टू z1 लेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 0.988 एंड z इज इक्वल टू पुराना ही रहेगा 1.821 इनटू इक्वेशन सेकंड एंड फाइंड क्या निकलेगा यहाँ से, y इज इक्वल टू y2 निकल जाएगा, y इज इक्वल टू y2। क्लियर। जब हम इसमें
इक्वल टू Z2। तो जब हम इसमें रखते हैं x2 x एंड y2 वैल्यू, तो Z2 जो आएगा अपने पास, Z2 इज इक्वल टू 1.956। ये क्या निकल गया? क्लियर? तीनों वैल्यू हम निकाल लिए यहाँ से, x2 भी निकाल लिए, y2 भी निकाल लिए और z2 भी निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे? थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि मैच कर रहा है फर्स्ट वाले से। देखिए y1 क्या है, 1.846 आया है एंड z1 1.821। यहाँ पे एकदम टोटली डिफरेंट, नहीं मैच कर रहा है। हम नेक्स्ट स्टेप फिर से निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये क्या था सॉल्यूशन। थर्ड, तीसरा स्टेप क्या है? थर्ड अप्रोक्सीमेशन। इसमें क्या करेंगे हम? फर्स्ट वाले इक्वेशन क्या करेंगे? पुट करेंगे कौन कौन सा जो वैल्यू निकल के आया है, पुट इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू y और z का वैल्यू पुट करना था। यहाँ जो इक्वेशन था उसको साइड में लिख देते हैं, फिर से किसमें पुट करना था? अच्छा ठीक है, y इज इक्वल टू 1.412 एंड z इज इक्वल टू 1.956 जो वैल्यू आया है इनटू इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? हम उसको भी रफ कर दिए हैं, उसको हम साइड में लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, हम उसको बता देते हैं। आप लोग उसको ध्यान रखिएगा कौन सा इक्वेशन रख रहे हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड था इक्वेशन उसमें हम इसको रख रहे हैं। ठीक है, तो 1.956 इनटू फर्स्ट एंड फाइंड x इज इक्वल टू थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू x3 निकलेगा यहाँ से। तो x3 का वैल्यू क्या आएगा? x3 इज इक्वल टू, जब हम उस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन क्या था? 1/83 ब्रैकेट 95 माइनस 11 इंटू y क्या है? 1.412 एंड माइनस प्लस 4z। यहाँ पे क्या था? प्लस 4z, 4 इंटू z क्या है? 1.956। यहाँ से सॉल्व करके x3 का वैल्यू आएगा। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x3 मिलेगा आपने को, वो आ जाएगा 1.051। क्लियर? अब सेकेंड इक्वेशन रखेंगे पुट, कौन कौन सा वैल्यू रखेंगे? x एंड z का पुट, x इज इक्वल टू x3 जो न्यू आया है हम उसको लेंगे 1.51 एंड z इज इक्वल टू रखेंगे पुराना वाला 1.956 इसमें इनटू इक्वेशन सेकेंड एंड फाइंड, यहाँ से क्या निकलेगा? y इज इक्वल टू y3, थर्ड अप्रोक्सीमेट y का वैल्यू निकलेगा। तो जब y इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे इक्वेशन है इसका 1/52 104 माइनस 7x माइनस 30z। ये है, यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू क्या? न्यू वाला लेंगे 1.051 माइनस 30 इंटू z क्या है? 1.956। क्लियर? यहाँ से जो वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू y3 मिलेगा आपने को, y3 इज इक्वल टू 1.344। ये किसका वैल्यू मिल गया? y3। x3 निकल गया, y3 निकल गया। अब क्या करेंगे? z3 निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? पुट कौन कौन सा वैल्यू रखेंगे? x और y का वैल्यू रखेंगे। इसमें थर्ड इक्वेशन पुट x इज इक्वल टू जो न्यू वैल्यू निकला है x इज इक्वल टू x3
1.969। ये क्या निकला? Z3 का वैल्यू निकल के आ गया x3 by 3 एंड देन ये क्या Z3 969, ये वैल्यू Z3 का है। क्लियर? तीनों वैल्यू मिल गया थर्ड अप्रोक्सीमेट। अब हम इसको मैच करते हैं, देखते हैं क्या मैच कर रहा है पिछले वाले से। Z3 क्या है 1.969, 1.956 है। एक डिजिट तक मैच कर रहा है, कम से कम कितना होना चाहिए? दशमलव के बाद 2 या 3 डिजिट तक मैच होना चाहिए, बस एक मैच कर रहा है। y3 देखते हैं 1.413, ये तो टोटली डिफरेंट है, मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, x3 देखते हैं 0.98, नहीं मैच कर रहा है। फिर से हम क्या करेंगे? नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट निकालेंगे 4। इसी तरीके से जब तक क्या अपना क्या मिल नहीं जाए दशमलव के बाद 2 डिजिट कम से कम मैच नहीं कर जाए तब तक हम क्या करेंगे? इस स्टेप को रिपीट करते रहेंगे। क्लियर? तभी हमारा फाइनल सॉल्यूशन का वैल्यू जब तक कि पिछले वाले से बैक वाले अप्रोक्सीमेशन से मैच कर जाएगा तीनों का वैल्यू। तो अब क्या करेंगे? फोर्थ अप्रोक्सीमेट निकालेंगे। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन इसके लिए हम क्या करेंगे? पुट फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या करेंगे? हम y और z का वैल्यू रखेंगे। y कौन सा लेंगे? न्यू वाला y3 एंड z3 का रखेंगे किसमें? तो वहां से मिल जाएगा x4। पुट y इज इक्वल टू y3 1.344 एंड z इज इक्वल टू z3 1.969 into first equation and find x is equal to x4। यहाँ से अपना x4 फोर्थ अप्रोक्सीमेशन वैल्यू x का मिल जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को रख के तो x4 का जो वैल्यू आएगा वो लिखते रहे। x4 का वैल्यू हमें मिलेगा 1.051। किसमें रखेंगे? जो इक्वेशन था इस इक्वेशन में। ठीक है, अब उसी तरीके से करेंगे हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे पुट। सेकंड इक्वेशन में x और z का वैल्यू रखेंगे तो x इज इक्वल टू न्यू वाला रखेंगे x4, x इज इक्वल टू 1.051 एंड z इज इक्वल टू पुराना वैल्यू लेंगे जो z3 था वही ले लिया। z3 क्या है अपना 1.969 इनटू इक्वेशन सेकंड एंड फाइंड y इज इक्वल टू y4। जब हम इसको रख के दोनों को x और z का वैल्यू सॉल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन को तो जो अपना वैल्यू आएगा y4 इज इक्वल टू y4 आ जाएगा 1.344। ये सब मेरा पहले से ऑलरेडी सॉल्यूशन किया हुआ है ताकि आप लोग को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए हम क्या यहाँ से पहले से इसको सॉल्यूशन करके रखें। ठीक है, आप लोग इसको करके देखिएगा, कैसे से कीजिएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। थर्ड इक्वेशन में क्या क्या रखेंगे? y एंड z रखेंगे, सॉरी x एंड y रखेंगे। x इज इक्वल टू क्या लेंगे? x4 का वैल्यू 1.051 एंड y इज इक्वल टू y4 लेंगे 1.344 इनटू इक्वेशन कौन सा? थर्ड एंड फाइंड। यहां से फाइंड करेंगे हम z इज इक्वल टू z4। जब रख के दोनों x और y दोनों का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो जो z4 आएगा, z4 का वैल्यू 1.969। पिछले वाले से मैच कर रहे हैं क्या? थर्ड अप्रोक्सीमेट से मैच करवाएंगे। x4 और x3 1.051 फर्स्ट वन मैच कर गया। सेकंड देखिए y3 इक्वल टू 1.344, y4 सेम है एंड लास्ट वाली z3 1.969। क्लियर? तीनों क्या है? अपना मैच कर गया। मींस ये क्या हो गया? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब तीनों का सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन ये जो प्रॉब्लम है इसका क्या सॉल्यूशन मिल गया। अपना अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो मिला वो क्या है? x का वैल्यू 1.051, y का वैल्यू 1.344 एंड z का वैल्यू 1.969। तीनों वैल्यू अपने को क्या फाइंड हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हेंस
approximate solution up to कितने डेसिमल तक मैच किया है? दशमलव के बाद 3 डेसिमल तक, दशमलव के बाद 3 डिजिट तक क्या किया है? मैच कर दिया। तीनों डिजिट तक क्या मैच किया है? 1.969 तीनों, तो क्या 3 डिजिट तक एटलीस्ट मैच कर गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेस। ये क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आया 1.x इक्वल टू 1.051, y इक्वल टू 1.344 एंड z इक्वल टू 1.969। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आप लोग बुक से उठाइए क्वेश्चन गॉस, जितना भी सीडल मेथड का जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, न्यूमेरिकल मेथड जो यूनिट 5 कौन सी यूनिट है ये? 5th यूनिट। इस यूनिट में जितना भी गॉस सीडल मेथड का दिया हुआ है प्रॉब्लम, उसको उठाइए और सॉल्व करिए, ठीक है। जहां भी कोई भी प्रॉब्लम आता है आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है, बाय व्हाट्सएप नंबर एंड या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप लोग पूछ सकते हैं मैसेज करके। अपना न्यूमेरिकल मेथड जो यूनिट 5 हम क्या किए, कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब देखेंगे आगे नेक्स्ट यूनिट उठाते हैं और नेक्स्ट मैथ को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे अपना जो न्यूमेरिकल मेथड था वो यूनिट 5 अपना कंप्लीट हो चुका है पूरा। टोटल कितने मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं? 6 मेथड पढ़ चुके हैं, बाइसेक्शन, रेगुलर फॉर्म, न्यूटन रेफसन एंड गॉस एलिमिनेशन, गॉस जैकोबी एंड गॉस सीडल मेथड। 6 मेथड को आप लोग एकदम बनाइए और कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग पूछिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।